नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, ओम शांति। एक बार फिर से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ ज्ञान से भरे इस कार्यक्रम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग। दोस्तों, ये कहते हैं कि लाइफ इज द सम ऑफ चॉइसेस वी मेक, और जीवन में यदि हम राइट डायरेक्शन में जाना है तो राइट इंटेलेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। जीवन में यदि कोई समस्या आती है तो ऐसे में उसके समाधान के लिए भी हमें राइट इंटेलेक्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन ये राइट इंटेलेक्ट यानी कि सद्विवेक क्या है, इसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में मौजूद है हर बार की तरह आदरणीय संतोष दीदी जी। दीदी, एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमें जीवन में यदि राइट डायरेक्शन में चलना है तो उसके लिए राइट इंटेलेक्ट की आवश्यकता होती है, और सबसे बड़ी बात ये कि राइट इंटेलेक्ट ही हमारे एक तरह से राइट भाग्य को, डेस्टिनी को निर्धारित करता है। तो सबसे पहले तो ये बात आ जाती है कि राइट इंटेलेक्ट यानी कि सद्विवेक क्या चीज होती है, या डिवाइन इंटेलेक्ट क्या चीज होती है? सद्विवेक जी। आज आप देखेगी, अगर कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति नौजवान व्यक्ति आदतों के मजबूर हो गया है, आदतों के अधीन हो गया है, पाप कर्म करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है जी। घर वाले उसको बहुत समझाते हैं परंतु वो फिर भी नहीं समझता है। वो खुद को ही राइट समझता है जी। वो समझता ही नहीं है कि मेरे द्वारा किसी को दुख हो रहा है, मेरे द्वारा इतना नुकसान हो रहा है, मेरे द्वारा धन भी वेस्ट जा रहा है। उसको नफा नुकसान जो है वो जैसा कि उसकी बुद्धि बंद हो जाती है, उसको समझ में नहीं आती। घर वाले समझा समझा के थक जाते हैं और फिर वो एक ही काम करते हैं, वो ईश्वर को प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ईश्वर को बुद्धिवानों का बुद्धिमान कहा जाता है जी। तो उसको प्रार्थना करते हैं कि ये भगवान, आप इस बच्चे को सद्बुद्धि दो। जी। सद्बुद्धि का मतलब ये है सत्य और असत्य की पहचान। जी। उसकी बुद्धि जो है वो मारी गई है, उसकी बुद्धि जागरूक होवे और रॉन्ग राइट को समझ सके। आप जिस समय ये हमेशा विवेक की बात होती है तो उस समय हंस का मिसाल दिया जाता है जी। सद विवेक मन हंस का मिसाल देते हैं। हंस क्या करता है, वो नीर क्षीर को अलग कर देता है, पत्थर और कंकर को और मोती को अलग कर देता है। तो उसी प्रकार जिसके अंदर ये सत बुद्धि है वो हमेशा रॉन्ग राइट को समझ के राइट को अपना लेता है, रॉन्ग को छोड़ देता है। जी। जैसा वो पानी छोड़ देता है और दूध पी लेता है, कंकर छोड़ देता है, मोती चुग लेता है हंस। जी। जी। उसी प्रकार ये समझो हंस बुद्धि हो गया। तो ये जो हंस बुद्धि है ये जीवन को श्रेष्ठ बनाती है, और हंस बुद्धि नहीं होती है, सत विवेक बुद्धि नहीं होती है, वो अगर मारी जाती है संग दोष में आके, संग दोष के कारण भी मारी जाती है। दो कारणों से ये जो बुद्धि है ये मारी जाती है, एक संग दोष में आके मरती है जी, और दूसरा जो है वो अहंकार के कारण सद्विवेक बुद्धि नष्ट होती। बिल्कुल। उसके लिए बताते हैं, शिवाजी महाराज जो था राजा, वो बड़ा दानी था। वैसे वो लोगों को हमेशा लंगर लगाता था और भोजन कराता था। उसको अहंकार आ गया कि मैं कितना दानी हूँ, मैं कितना उदार हूँ। लोग उसकी वाह वाह करते थे जी। जो निकम्मे हैं उनको भी घर बैठे खाना मिलता था, तो उसकी बड़ी वाह वाह हो गई, तो इसको अहंकार आ गया। तो इसका जो गुरु था वो संत रामदास था। तो संत रामदास ने देखा कि ये हमारा शिष्य भी अहंकार आया, अहंकार ये पतन की जड़ है, इतना अच्छा योद्धा है, देशभक्त है, देश को संभालने वाला है, इसमें अभी अहंकार आ गया तो ये गया काम से जी। तो संत रामदास ने उसको अपने पास बुलाया, और वो जब भी आया उसके पास हमेशा ही जाता था,
वो जब ही आया तो संत रामदास ने कहा, देखो शिवाजी, सामने एक चट्टान है, वो तोड़ के जरा ले आओ इधर। तो गया, चट्टान छोटी चट्टान थी, वो तोड़ के ले आया। जब ये उसने वो चट्टान लाई, उसको और थोड़ा तोड़ा, तो उस चट्टान के अंदर एक कीड़ा था, छोटा सा कीड़ा जी। और उस कीड़े के मुंह में चावल का दाना था और उसके बाजू में थोड़ा सा पानी भी था। तो रामदास ने शिवाजी से पूछा, शिवाजी, ये तुमने कीड़े को चावल का दाना दिया क्या खाने को? जी। तुमने उसके लिए पानी भर के रखा क्या? तो उसकी सद विवेक बुद्धि जागृत हो गई कि मैं कैसा क्या उसके लिए पानी और चावल का दाना दे सकता, ये तो दाता का काम है, मैं तो नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं काहे का अहंकार करके बैठा हूं? अगर मैं लोगों को खिलाता हूं तो दाता मेरे को देता है, इसलिए खिलाता हूं। तो इसीलिए सद विवेक बुद्धि जो है वो अहंकार से मारी जाती है। तो दो बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक तो कभी भी अहंकार नहीं आवे, कोई भी सत कर्म करते हैं तो। जी जी जी। और दूसरा संग दोष में नहीं आना चाहिए। जी। तो आपको मैं ये बता रही थी कि जिस समय संग दोष में आके नौजवान लड़के या कोई भी बिगड़ सकता है, ऐसा नहीं नौजवान ही बिगड़ते, दूसरे भी बड़े बुजुर्ग भी कभी कभी बिगड़ जाते जी। तो उनको छुड़ाने के लिए जब कुछ चारा नहीं होता है तो भगवान को प्रार्थना करते जी। कि इसको सद विवेक बुद्धि दो। अगर सद विवेक बुद्धि जागृत नहीं होगी तो ये तो विक्रम करता ही रहेगा जी। और पाप का भागी बनता ही रहेगा। बिल्कुल। तो पापों से छूटने के लिए, सत असत को जानने के लिए, अकल्याण और कल्याण को जानने के लिए, नफे और नुकसान को जानने के लिए सद विवेक बुद्धि जो है वो बहुत आवश्यक होती। जी जी जी। तो दीदी, इसमें जो आपने राइट इंटेलेक्ट, सद्विवेक की जो बात कर रहे हैं, उसको हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि ये एकदम से नहीं आती है, इसको डेवलप करने में टाइम लगता है। सद विवेक बुद्धि को ना, जी जी जी। उसके लिए, उसको डेवलप करने के लिए, अर्थात अपने अंदर बुद्धि, हमारी बुद्धि सालम रहे जी। और स्पष्ट होवे, हर एक बात स्पष्ट दिखाई जी, हमको जी, पड़े, जी। वो तभी हो सकता है। हम जितना जितना पॉजिटिव सोचते हैं, हम जितना जितना श्रेष्ठ विचार करते हैं, क्योंकि बुद्धि का काम है सोचना जी। तो जितना जितना हम श्रेष्ठ विचार करते हैं, जितना जितना हम पॉजिटिव सोचते हैं और हमारी मन बुद्धि को हम ईश्वर से लगा के रखते हैं, परमात्मा ये पतित पावन जी। वो सदा प्योर है जी। वो सदा स्वच्छ है। तो जितना जितना हम परमात्मा की याद में रहते हैं, परमात्मा शिव की याद में, उतना उतना हमारी बुद्धि स्वच्छ होती जाती है। जी जी जी। उसकी मैल निकलती जाती है। विकर्म जो पाप कर्मों के कारण वो काली हो गई है, उसका कालापन निकलता जाता है और उसके अंदर पवित्रता की लाइट आती जाती है। हमारे ऊपर परमात्मा के संग का रंग लगता जाता है। जी जी। तो हमारी बुद्धि के अंदर परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति आती जाती। जी जी जी। तो इसीलिए परमात्मा जो कहता है निरंतर मेरे को याद कर, क्योंकि मेरे को अगर तुम निरंतर याद करेगा तो तेरे को यथार्थ कर्म जो है वो करने की तुम्हारे अंदर शक्ति भी आएगी, तुमको युक्ति भी मिलेगी, रॉन्ग राइट तुमको समझ में आएगा और तुम सदैव श्रेष्ठ कर्म करते रहे। जी जी जी। दीदी, बहुत अच्छे से आपने ये बताया है कि किस तरीके से हम अपने इंटेलेक्ट को डेवलप कर सकते हैं परमात्मा की याद से। तो ऑटोमेटिकली हमारी जो बुद्धि है वो डिवाइन बनना शुरू हो जाती है और श्रेष्ठ चिंतन आना शुरू हो जाता है। दीदी, इसके ये तो बात हुई डेवलपमेंट की। डिवाइन इंटेलेक्ट जब डेवलप होना शुरू हो जाता है तो उसके लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं? देखो, अगर किसी भी बात का आप राइट डिसीजन लेंगे तो उससे तो फायदे होंगे ना जी। रॉन्ग डिसीजन लेंगे तो उससे नुकसान होगा। अपने आप के प्रोफेशनल में भी आपको फायदा होगा। समझो जी, कोई जी। डॉक्टर है, वो परख सकेगा पेशेंट को बरोबर, जी। परखेगा नहीं तो उसको दवाई कैसा देगा? परखने की शक्ति आ जाएगी, निर्णय करने की शक्ति आ जाएगी। हर एक प्रोफेशनल में उनको फायदा होगा।
जी हर एक कर्म में उसको फायदा होगा। और जिस समय पर हम हमारा जो दुश्मन है रावण 5 विकार, हम उसको भी परख लेते हैं। उसको परख के मित्र कौन है हमारा, हमारा सच्चा मित्र तो ईश्वर है, उसको भी परख लेते हैं, उसको भी पहचान लेते हैं। तो जब हम दुश्मन को पहचान लेते हैं तो दुश्मन हमारे ऊपर वार करे उसके पहले ही हम क्या करते हैं, सावधान हो जाते हैं जी तो हम जीवन में सक्सेस होते जाएंगे ना। नहीं तो क्या होता है, हमको संकल्प चलते रहते हैं, ये रॉन्ग है या ये राइट है। तो ये जो संकल्प चलते हैं ना, रॉन्ग है या राइट है, ये काम मैं करूं नहीं करूं, निर्णय शक्ति न होने के कारण हमारे को व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। और जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं, पता नहीं मेरे को सफलता होगी या नहीं होगी, अगर ये चलता है तो और ही सफलता हमारे से जैसे दूर होती जाती है। जी 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 परंतु अगर हमारे अंदर वो निर्णय की और परखने की शक्ति आ जाती है तो हम इमीडिएट क्या करते हैं, उसका निर्णय ले लेते हैं, हमारे व्यर्थ संकल्प बंद हो जाते हैं, जी जिसके कारण हमारा आत्मिक बल जो है वो सेव होता जाता है। हम आत्माएं जो है वो शक्तिशाली बनती जाती है। जी तो जी शक्तिशाली आत्माएं तो किसी भी परिस्थिति का मुंह दे सकेगी, जी बिल्कुल बिल्कुल वो घबराएगी नहीं। कितनी भी बड़ी परिस्थिति आएगी तो उसके सामने पहाड़ जैसी परिस्थिति आएगी, परंतु उसको राई लगेगी, छोटी जी जी लगेगी, जी जी क्योंकि उसके अंदर शक्ति है। और जिस आत्मा में शक्ति नहीं होगी, वो छोटी भी समस्या आएगी तो अपनी सुख शांति सब वो गमा देगी, जी 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 वो दुखी हो जाएगी, उदास हो जाएगी, निराश जी। हो जाएगी। ये कभी भी निराश नहीं होगे, वो खुद भी खुशी में रहेगी, औरों को भी खुशी में लाते रहेंगे। जी 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 दीदी, इसमें आपने जो ये बात बताई है कि सद विवेक से हम राइट कर्म करते हैं, सत कर्म करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें अपना भाग्य को श्रेष्ठ बनाना है, ऊंचा बनाना है, तो हमें इस पॉइंट पर वर्कआउट करना पड़ेगा कि हमारी जो बुद्धि है वो डिवाइन बने, राइट डायरेक्शन में चले, राइट इंटेलेक्ट हम बनाए। दीदी, इसके लिए और क्या क्या बातें जीवन में धारण करना आवश्यक है? क्योंकि मुझे लगता है कि ये दिव्य बुद्धि होना एक कई चीजों का निचोड़ है। ये कई सारी चीजें हम जीवन में धारण करते हैं, तब जाके ऐसी बुद्धि डेवलप हो पाती है। तो दीदी, और क्या क्या हम ऐसे जीवन में गुणों की धारणा करें जहां हम सद्विवेक को और भी ज्यादा डेवलप कर सकते हैं? देखो, ऐसा है, बुद्धि के ऊपर जिन बातों का असर होता है उन बातों से बुद्धि को संभाल के रखना जी चाहिए। जी जी जैसा हम लोग देखते हैं कि जैसा सर्दी के दिन है, परंतु हमको समझो सर्दी से कोई शरीर के ऊपर इफेक्ट होता है तो हम क्या करते हैं, गर्म कपड़ा पहन बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल उससे बचाव रखते हैं हम। जैसा हम ये शरीर का बचाव रखते हैं, वैसा बुद्धि के ऊपर जिन बातों का असर होता है, बुद्धि के ऊपर अध्ययन का बहुत असर होता है। जी बिल्कुल। आप जैसा पढ़ेंगे वैसा आपकी बुद्धि के ऊपर उसका इफेक्ट होता जाएगा। तो इसीलिए हमारे को आत्मोन्नति की बातें, परमात्मा के द्वारा जो प्राप्तियां होती है, उन बातों के ऊपर सोचने, उस बातों का अध्ययन करने की आवश्यकता है। जी तो जितना जितना हम अच्छी बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसके ऊपर सोचते हैं, जी तो उतनी उतनी हमारी बुद्धि के अंदर दिव्यता आती जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि पहले अध्ययन करो, अध्ययन करके फिर उसका मनन करो, फिर जी। उसका चिंतन करो, और चिंतन करने के बाद फिर मगन हो जाओ। जी जी तो जी। ईश्वर से अपनी बुद्धि को मगन करने के लिए हमारे को अध्ययन का ध्यान रखना है। आज हम देखते हैं ये जो भी आदतें पड़ी है, व्हाट्सएप और ये जी जी ये जी क्या जी करती जी। है, ये बुद्धि को भ्रष्ट करती है। बिल्कुल बिल्कुल जो इतनी आदतें पक्की हो गई है, जी। ये बुद्धि को सालम नहीं रखने देती बिल्कुल है, बिल्कुल जो तो बुद्धि तो भ्रष्ट हो जाती है। जी जी तो जी। इसीलिए क्या है, हमारे को ऐसी बातें उनकी तरफ ध्यान न देके, फालतू बातों की तरफ ध्यान न देके, हमारे को हमेशा आध्यात्मिक बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए और अपनी बुद्धि को ठीक रखना चाहिए। जी परमात्मा हमको फरमान करता है कि तुम पवित्र बनो और सत सत विवेक बुद्धि बनो, जी जी तो जी। तुम्हारी बुद्धि सदैव मेरे साथ लगी रहेगी। जी तो हमारा जब सत सत विवेक जागृत होगा तो हमारी बुद्धि ईश्वर के साथ होगी और हमारे द्वारा सत कर्म ही होंगे। जी सत बुद्धि माना सत कर्म, जी। ये होगा फायदा। दीदी, फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो हमारा सद्विवेक है, डिवाइन इंटेलेक्ट है, वो किस तरीके से समस्याओं का जो सॉल्यूशन है हम उसमें उसको यूज करके कर सकते हैं, मतलब हम समाधान स्वरूप किस तरीके से बन सकते हैं? देखो, ऐसा है
जब हमारा सत्सद विवेक जागृत होता है, विवेक है हमारे अंदर, तो कोई भी अगर समस्या आती है तो एक सबसे पहले बात ये होता है कि उस समस्या को देख के हम घबराते नहीं। जो व्यक्ति घबरा जाएगा वो फेल हो जाएगा जी। परीक्षा में भी ऐसा होता है ना, बच्चों को पेपर का फीवर होता है, परीक्षा का फीवर होता है। जिसको परीक्षा का फीवर होगा बेचारा सारा बरस पढ़ता रहेगा जी। परंतु जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आएगा तो उसके हाथ हिलने लगेंगे और वो फेल हो जाएगा, लिख ही नहीं सकेगा। तो उसी प्रकार जिसका विवेक जागृत नहीं है ना, तो छोटी समस्या को देख के भी घबरा जाता है, उसकी टांगें हिलना चालू हो जाती है जी। तो ठीक निर्णय नहीं ले सकता है, उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। परंतु जिनका विवेक जागृत है वो कितनी भी बड़ी समस्या आएगी तो उसको देख के वो कभी भी घबराएगा नहीं, क्योंकि उसका साथी स्वयं भगवान है, उसका कनेक्शन भगवान के साथ है जो सर्वशक्तिवान है। तो जिसने भगवान को साथी बना लिया और जिसने परमात्मा के जो महावाक्य है उसका जो फरमान है, उसके फरमान के अनुसार अपने जीवन को योगी बनाया, पवित्र बनाया और सत्सद विवेक को जागृत रखा, तो फिर उसको तो डरने की कोई बात ही नहीं जी। तो वो हिम्मत से क्या करेगा, हर एक परिस्थिति को वो हमेशा मुकाबला करेगा उसका और उसमें सक्सेस हो जाएगा जी। वो किसी के आगे कभी भी समस्या नहीं बनेगा जी जी जी। वो समस्या समाधान करने वाला बन जाएगा, इसका मतलब विघ्न परिस्थितियां विनाशक बन जाएगा जी। वो खुद विघ्न रूप नहीं बनेगा। क्योंकि वो क्यों नहीं बनेगा, विवेक के द्वारा वो अपने संस्कारों को परिवर्तन कर सकेगा। जी 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 जी। जो भी उसके खराब संस्कार है, खराब आदतें हैं, उनको छोड़ के अपने अंदर अच्छा ही लाएगा। जी तो उसके कारण क्या होगा कि वो निर्णय करने में हमेशा माहिर रहेगी। जी। ये फायदा होगा। दीदी, आज इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के जो आपने बातें बताई हैं कि डिवाइन इंटेलेक्ट के, सद्विवेक के हमारे जीवन में क्या क्या फायदे होते हैं, किस तरीके से हमारी जो अप्रोच है वो राइट होना शुरू हो जाती है, राइट कर्म हम करते हैं और ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि है वो परमात्मा से कनेक्टेड रहती है, उसका मन शक्तिशाली रहता है। दीदी, इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो दर्शकों, आज की जो डिस्कशन हुई बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दीदी जी ने बताया कि जीवन में यदि हमें राइट डायरेक्शन में चलना है तो राइट इंटेलेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। और राइट इंटेलेक्ट को यानी कि डिवाइन इंटेलेक्ट को डेवलप करने का जो टेक्निक है, सबसे पहली बात तो पॉजिटिव थिंकिंग, दूसरा परमात्मा से हमारा लगातार कनेक्शन और तीसरा हम अपने आप को संग दोष से बचा करके रखें, क्योंकि संग दोष हमारे माइंड को प्रभावित कर सकता है, हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि हम अपने आप को, ये जो आज के टाइम में सोशल मीडिया आ चुका है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक आ चुका है, तो ये हमारी बुद्धि को रॉन्ग डायरेक्शन की ओर लेकर के जा रहा है। तो बहुत ध्यान रखें, क्योंकि इससे हमारी बुद्धि प्रभावित हो सकती है। तो दर्शकों, आज का ये एपिसोड हम यही समाप्त करेंगे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।